जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ साथियों। एक अटेंडेंस को लेकर कि अटेंडेंस किस प्रकार से भेजी जाती है, इनवॉइस किस प्रकार से जनरेट होता है, पे प्रोटेक्शन कैसे होती है, ज्वाइनिंग, रिलीविंग और सैलरी स्लिप। जो बहुत से साथियों के ये मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि सैलरी स्लिप किस प्रकार से निकलवाएं, तो साथियों उनके लिए प्रॉपर बातें बताने की कोशिश करूँगा। और आप सभी के लिए वीडियो अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बहुत से साथी तो ऐसे हैं कि उन साथियों को पता नहीं अपना कि हमारा डाटा पोर्टल पर किस प्रकार से अपडेट किया जाता है, हमारी सैलरी स्लिप किस प्रकार से होती है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही यानी कि एक सीखने वाली चीज़ होगी साथियों, कि उनको पता चलेगा कि हमारा डाटा किस प्रकार से होता है। और दूसरी बात आती है कि जो पोर्टल को हैंडल कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए भी कुछ पॉइंट होंगे जो इन पॉइंट को देखकर भी आप अपनी चीज़ को समझ सकते हैं साथियों। ठीक है। और वैसे जो पोर्टल चला रहे हैं तो उनको तो सिर्फ एक हिंट की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा साथियों। ये देख लीजिए साथियों, जैसे हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर आते हैं तो ये देख लीजिए सबसे पहले तो ये ऑप्शन आते हैं, रजिस्ट्रेशन का आ गया, कैंडिडेट लॉगिन का आ गया, जॉब एडवर्टाइज जो अभी निकली हुई हैं। तो ये सभी प्रोसेस तो हैं जो अभी जो फॉर्म भर रहे हैं या फ्रेशर हैं या जिसका वेरीफाई हो चुका है, तो सभी इनके तीनों पॉइंटों के अंदर आ जाते हैं साथियों। तो ये सारा काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डिपार्टमेंट लॉगिन का बताने वाला हूँ कि डिपार्टमेंट किस प्रकार से ये डाटा आपका करता है। तो ये देख लीजिए साथियों, डिपार्टमेंट लॉगिन आईडी के अंदर यहाँ पे उसका जो आपका डीडीओ है उसकी आईडी बनी हुई है, उसकी मेल आईडी और उसका पासवर्ड। तो यहाँ पे हम उसका यानी कि लॉगिन करके आपको दिखाएंगे सारा प्रोसेस। तो ये देख लीजिए, जैसे कई साथियों के सवाल आए थे कि पासवर्ड चेंज कैसे करें, तो पासवर्ड चेंज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम यानी कि यूज़र नेम जो जिस नाम से आईडी बनी हुई है, और फिर ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और ये करेक्ट पासवर्ड हम कर सकते हैं साथियों। और जैसे ही क्या होता है कि कई बार जैसे एक डिपार्टमेंट में एक अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसका चार्ज यानी कि दूसरे पर आ जाता है, तो उसका फ़ोन नंबर चेंज करने की साथियों को नौबत आती है। तो यहाँ पे जैसे हम इसका चेंज पासवर्ड करेंगे तो वहाँ पे उस अधिकारी की पूरी डिटेल आएगी साथियों। तो उसका पे कोड और उसकी पूरी डिटेल हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर भी देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी जैसे आप करोगे चेंज पासवर्ड होने के बाद, तो पूरी डिटेल उसकी यानी कि एम्प्लॉय की मांगी जाएगी। उसकी डिटेल डालने के बाद में आप फ़ोन नंबर अपना खुद का भी दे सकते हैं। अगर आप डीओ हैं तो आप पोर्टल को हैंडल कर रहे हैं तो आप अपना भी नंबर दे सकते हैं, क्योंकि बार बार जैसे हम इसको लॉगिन करते हैं तो बार बार ये ओटीपी आता है उस मोबाइल के ऊपर। ठीक है साथियों, तो अब आगे का प्रोसेस मैं आपको जैसे ओपन करने के बाद क्या क्या आता है वो दिखा देता हूँ साथियों। जैसे ही किसी भी साथी का ज्वाइनिंग लेटर आता है, जैसे ऑफर लेटर बोलते हैं साथियों, तो जैसे ही वो ऑफर लेटर आता है तो डिपार्टमेंट के पास यहाँ पे ये ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग कैंडिडेट ज्वाइनिंग, यानी कि उसकी ज्वाइनिंग इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन है साथियों तो यहाँ पर करवाई जाती है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो उस कैंडिडेट की जितने भी कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग करवानी है तो उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है साथियों। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देख लीजिए, इस प्रकार से सभी कैंडिडेट की यानी कि यहाँ पे डिटेल शो होने लगती है। अब जैसे कई साथी कहते हैं कि मेरे पास मैसेज आ गया लेकिन डिलीट हो गया, तो साथियों आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस डिपार्टमेंट अधिकारी के पास सभी की डिटेल शो करता है कि आपको इन कैंडिडेट को ज्वाइन करवाना है। तो जैसे ही वो कैंडिडेट यहाँ पर ये जो टिक दिया हुआ है ना, यहाँ पर जैसे ही वो क्लिक करता है साथियों तो उसके पास ये देख लीजिए फैमिली आई डी का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही वो अधिकारी उसको फैमिली आईडी, जैसे किसी का ऑफर लेटर आ गया तो उसकी फैमिली आईडी यहाँ पे डाली जाती है। तो जैसे ही डिस्प्ले मेंबर पे क्लिक करता है तो उस कैंडिडेट की पूरी डिटेल आ जाती है। और जिस साथी का ऑफर लेटर होता है तो उस पर जैसे ही क्लिक करता है तो उसके पास मैसेज चला जाता है और वो येस और नो का ऑप्शन आ जाता है। जिस प्रकार से जो मैसेज आता है ऑफर लेटर का, तो उसको यस करके वो अपना ऑफर लेटर निकाल सकता है साथियों। ठीक है। और इसके बाद में अब जैसे वो डिपार्टमेंट उसको ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ से उसका ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेता है, ये वाला रहा। ठीक है। फिर उस कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइन करवा लिया जाता है साथियों। तो इस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है पोर्टल के ऊपर। ठीक है साथियों। तो ये देख लीजिए, अब जैसे जो नए कैंडिडेट हैं तो उनके मन में कुछ डाउट रहते हैं कि कैसे ज्वाइनिंग होती है, कैसे पोर्टल पर क्या होता है, तो उन साथियों को सभी को सीखने के लिए कुछ अच्छा मिलेगा साथियों। तो देख लीजिए, सारी स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी लेके आया हूँ थोड़ी थोड़ी पिक के साथ।
ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट को जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म होने वाला है, तो उनका रिन्यू किस प्रकार से करते हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे हम इसके अंदर जाते हैं साथियों रिन्यूअल के ऑप्शन पर, और ये रिन्यूअल में ये डिटेल आ जाएगी उस कैंडिडेट, जितने भी आपके पास कैंडिडेट हैं जिसका पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अब ये देख लीजिए, जैसे 31/7 को इनका ख़त्म होने वाला था साथियों, तो ये देख लीजिए इनका जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं कि ये जो एक्शन का बटन दिया हुआ है जो आँख से दिखाई दे रही है, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस कैंडिडेट की पूरी डिटेल आ जाएगी। भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट स्टार्टिंग डेट कब से करनी है और इसकी एंड डेट यानी कि कब से करनी है। तो साथी के पास जैसे ये डिटेल डालेंगे तो उसके पास पूरी डिटेल, उसके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका रिन्यूअल की एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यानी कि जितने भी एम्प्लॉय हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से एक्सटेंड होगा और किस कैंडिडेट को कितने दिन का देना है, तो ये सभी डिटेल इसके अंदर आएगी साथियों। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ख़त्म हो जाता है तो उसकी डिटेल है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में अब जैसे ये ऑप्शन आ गया कि जैसे उसकी एम्प्लॉय की रिलीविंग रिक्वेस्ट, यानी कि किसी एम्प्लॉय को हटाना है तो उसकी रिक्वेस्ट किस प्रकार से डाली जाती है। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट दी हुई है तो यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट डाली जाती है साथियों। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए कैंडिडेट की पूरी डिटेल आ जाती है कि किस कैंडिडेट को रिन्यू यानी कि रिलीविंग करना है। तो ये देख लीजिए उसका जैसे यहाँ पे डिटेल आ जाती है, भाई उसका मैटर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव का भी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब जैसे उस कैंडिडेट की यहाँ पे सेलेक्ट रिलीविंग के ऑप्शन आ जाते हैं, भाई इसको टर्मिनेटेड करना है या फिर विड्रॉल करना है या फिर ये जो डिस्केस्ड करना है साथियों। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं और फिर इसको हम यहाँ से आगे फिर सेव कर देते हैं और फिर सेव टू निगम को सेंड कर देते हैं। तो इस प्रकार से उस साथी का डाटा भी निगम को चला जाता है। ठीक है साथियों, तो अब आगे बात आती है साथियों कि जैसे इनवॉइस और अटेंडेंस किस प्रकार से आपकी जनरेट होती हैं। तो ये जैसे पोर्टल के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट की डिटेल शो होने लगती है, जो डीडीओ की जो लॉगिन आईडी है वहाँ पे। अब जैसे इन कैंडिडेट की जैसे अटेंडेंस डिपार्टमेंट को भेजनी होती है तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे अब जैसे जुलाई की अटेंडेंस थी साथियों, तो ये जुलाई की अटेंडेंस जिस प्रकार से अटेंडेंस का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करते हैं तो पूरी अटेंडेंस की डिटेल आगे आ जाती है। ये देख लीजिए पूरा उसका एक्सेल में शीट बन जाती है साथियों। ठीक है, तो उस एक्सेल की शीट को ये डाउनलोड अटैच्ड फाइल, जैसे हम इसको अटैच्ड करते हैं तो यहाँ पे ये देख लीजिए जो एक्सेल की जो नीचे फाइल आई हुई है ना, ये वाली डाउनलोड हो जाती है। और ये एक्सेल की फ़ाइल जैसे हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर बाकायदा उन कर्मचारियों की पूरी डिटेल डाली जाती है कि आपको जैसे कब से जैसे आप ये काम कर रहे थे तो किस प्रकार से आपकी ये डिटेल थी साथियों। ठीक है, आपकी पूरे यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पे डाले जाते हैं, कितने दिन काम किया, कितने दिन आपने रहे जैसे इसके अंदर, और आपकी छुट्टी कितनी थी। तो सारी डिटेल यहाँ से डाल के आपको इसको दोबारा से सेव कर लेना है और सेव कर लेने के बाद में आपको दोबारा से इसको अटैच कर देना है पोर्टल के ऊपर। ठीक है, अब जैसे यहाँ से डिटेल डाल के जैसे हम इसको दोबारा से पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं तो उन कैंडिडेट की सारी डिटेल यहाँ पे शो होने लगती है। बाकी इस कैंडिडेट को कितने दिन काम किया, ठीक है, उसकी लीव कितनी थी, मेडिकल लीव कितनी ली थी, यानी कि मैटरनिटी लीव कितनी थी। तो जैसे ये लेडीज़ वगैरह के लिए जो मैटरनिटी लीव बताई गई है ना, तो वो वाला ऑप्शन आ चुका है साथियों। ठीक है, तो इसके बाद में अब जैसे पे प्रोटेक्शन के ऑप्शन की बात आ जाती है साथियों कि पे प्रोटेक्शन हमें जैसे ही हम किसी कैंडिडेट की जो सैलरी है जैसे अटेंडेंस अपडेट करते हैं तो पे प्रोटेक्शन हमें उससे पहले करवानी होगी। अगर हमने जैसे अटेंडेंस उसकी निगम से सेंड कर दी है तो तब हम उसकी पे प्रोटेक्शन नहीं करवा पाएंगे। पे प्रोटेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले जब हमें यहाँ पे जो क्लिक करके यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उस कैंडिडेट की पूरी डिटेल आ जाती है साथियों। ठीक है, अब ये देख लीजिए उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे। अब जिसकी भी सैलरी यानी कि अगर उसकी करनी है जैसे पे प्रोटेक्शन करनी है तो यहाँ पे उसकी कैंडिडेट की पूरी डिटेल आ जाएगी, वह कितने यानी कि पेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आगे बात आ जाती है कि जैसे कई साथी पूछ रहे थे कि जैसे हमारा भाई ये जो डाउनलोड कहाँ से करें कि हमारी जो ये सैलरी स्लिप है। तो ये देख लीजिए साथियों पोर्टल के नीचे लास्ट में दिया हुआ है डाउनलोड सैलरी स्लिप।
ठीक है, अभी ये नया ऑप्शन डाल दिया गया है एचकेआरएन के द्वारा। अब जैसे ही दिन भर दिन पोर्टल एक्सटेंड होता जा रहा है साथियों, तो पोर्टल पर नई से नई चीज़ें डाली जा रही हैं कि हर कर्मचारी को सुविधा बार बार मिलती रहे। तो अब कई कर्मचारी बार बार पूछ रहे थे कि हम सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड करें। तो आपको क्या करना है कि अपने डीडीओ के पास जाना, या जैसे ही आपका कोई डीओ बैठा होगा वहाँ पे जो पोर्टल को हैंडल कर रहा है, तो उसको बोलना कि लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड सैलरी स्लिप का। अब जैसे ही हम डाउनलोड सैलरी स्लिप या इस पोर्टल के ऊपर जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देख लीजिए एम्प्लॉय की डिटेल मांगी जाती है कि आपके पास कौन से एम्प्लॉय की आप यानी कि सैलरी स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो उसका जैसे सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय, फिर उसका मंथ आ जाएगा और फिर उसका ईयर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। तो इस प्रकार से आप उसकी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं आपको एक डाउनलोड की हुई सैलरी स्लिप आपको अभी दिखाता हूँ। ये देख लीजिए साथियों, ये वाली सैलरी स्लिप रहेगी जो डाउनलोड होने के बाद में आ जाती है। अब बहुत से साथियों के यही सवाल थे कि सैलरी स्लिप कहाँ से मिलेगी और क्या हम इसको प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये देख लीजिए साथियों, ये सैलरी स्लिप है आपकी, जो जुलाई की आपकी सैलरी आ चुकी है, तो वो आपकी यानी कि डाउनलोड सैलरी स्लिप हो जाएगी। उसके अंदर सैलरी स्लिप के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। एम्प्लॉय का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, मदर नेम है, आपका यूएन नंबर अगर आपने दिया हुआ है तो पैन कार्ड नंबर आ गया, डिपार्टमेंट नेम, डेजिनेशन, ज्वाइनिंग आईडी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ मिलेगा। आपकी जो सैलरी है वो दिखाई मिलेगी। आपका ईपीएफ, ईएसआईसी, एलडब्ल्यूएफ कितना जमा होता है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे होगी साथियों। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो ये कंट्रीब्यूशन जमा होता है साथियों, ये वाला आ गया। और फिर आपकी यानी कि ग्रॉस पेबल आपकी इतनी बढ़ती है और आपको यानी कि अकाउंट में इतनी सैलरी आती है। तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से आप अपनी ये जो सैलरी स्लिप है ये डाउनलोड करवा के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तक ये कुछ हेल्पफुल वीडियो रही होगी आपके लिए, जो मैंने सारी डिटेल आपको बताई है। ठीक है साथियों, तो बहुत से साथियों के हो सकता है इसमें डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और जो नए साथी हैं जो अपने चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताज़ा जानकारी के लिए। और आपको अगर आपके लिए यानी कि अगर कोई भी फिर भी दिक्कत आ जाती है, तो आप यानी कि अपने ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या फिर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। अगर हमारे कुछ समझ में आता है तो हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे साथियों। ठीक है, तो कुछ आपके लिए जानकारियाँ देनी थी, तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।